जैसे ही ये लड़की अपना जूता उतारती है उसका वजन अचानक 200 किलो बढ़ जाता है, क्योंकि इस दुनिया में एक ऐसा जादुई जूता मौजूद है जिसे पहनते ही इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति बन जाता है। रानी उस जादुई जूते को पाने के लिए पिछले 200 सालों से एक जादुई सेब के पेड़ की देखभाल कर रही थी ताकि वो हमेशा जवान बनी रहे। आखिरकार पेड़ में पहला जादुई सेब चमकते हुए जूते में बदल जाता है। रानी जैसे ही उन जूतों को पहनती है उसका शरीर फिर से जवान बनने लगता है, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही उसका असर खत्म हो जाता है। रानी को समझ आ जाता है कि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि जूते उसका पूरा भार झेल ही नहीं पाए। गुस्से में वो महल छोड़कर चली जाती है। फिर रात होते ही उसकी सौतेली बेटी चोरी छिपे महल में घुस जाती है। वो कुछ और ढूंढने आई थी, लेकिन तभी उसकी नजर सबसे चमकदार और खूबसूरत सेब पर पड़ती है। उसी समय रानी उसी कमरे की ओर आ रही होती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तभी एक तेज रोशनी चमकती है और वो देखती है कि उसकी सौतेली बेटी अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर बन चुकी थी और उसने जादुई जूते पहन लिए थे। ये देखकर रानी तुरंत अपनी शक्तियों से उस पर हमला करने की कोशिश करती है। आगे की कहानी जानने के लिए नीचे क्लिक करो। रक्षाबंधन के दिन एक लड़की को रास्ते में एक गरीब लड़का दिखता है। वो उसके पास जाती है और पूछती है, सुनो, क्या तुम्हें भूख लगी है? मेरे घर चलोगे? गरीब लड़का हाँ भरता है और साथ चल देता है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ये लो पानी पियो। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। लड़की जाती है और कहती है, ये लो राखी। इतने में लड़का पूछता है, वैसे दीदी आपका कोई भाई नहीं है क्या? लड़की बताती है, भाई तो है, लेकिन पिछले रक्षाबंधन कुछ ऐसा हो गया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और वो मुझसे कभी राखी नहीं बंधवाता। लड़के ने पूछा, क्यों? लड़की ने कहा, मैंने सिर्फ उससे 10,000 रुपए तो मांगे थे, पर वो मुझे 10 रुपए की डेयरी मिल्क देकर रक्षाबंधन निपटा रहा था और उसके बाद वो हॉस्पिटल में ही एडमिट हो गया। खैर छोड़ो, तुम पानी पियो। अरे ये कहाँ गायब हो गया? और ये राखी? दोस्तों, एक बार एक लड़का मुंबई घूमने गया। वहाँ उसका वॉलेट कहीं गिर गया। लड़का पैसे उधार लेने के लिए अपने मुंबई में रहने वाले 2 दोस्तों के पास गया। एक दोस्त से उसने 1,000 का नोट लिया और दूसरे दोस्त से 500 रुपए का नोट लिया, लेकिन फिर उसके 1,000 रुपए कहीं गुम हो गए। बचे हुए 500 रुपए में से उसने 300 की शॉपिंग कर ली और बाकी 200 रुपए में से उसने 100 रुपए अपने दोनों दोस्तों को वापस कर दिए। अब लड़का एक दोस्त का 900 रुपए उधार है और दूसरे दोस्त का 400 रुपए उधार है, मतलब 1,300 रुपए उधार है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, लड़का 1,300 रुपए उधार है और उसने 300 की शॉपिंग की थी, यानी टोटल हुए 1,600 रुपए, लेकिन उसने अपने दोस्त से सिर्फ 1,500 रुपए लिए थे। अब सवाल ये है कि 100 रुपए कहाँ से आए? दोस्तों, अगर आपको इसका जवाब पता है तो जरूर बताइए, और अगर इसका सही जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पिन है। अरे उठो, लड़कियां इतनी देर तक नहीं सोती। चलो उठो, थोड़ा कम बोलो, लड़कियां ज्यादा नहीं बोलती। चलो जाओ, रूम में जाओ। तुम देर रात तक बाहर नहीं जा, छोटे कपड़े नहीं पहनने, लड़कों से दूर रहो। ये बाल खुले क्यों है? इसको बांध के जाओ। इतना हंस के किससे बात कर रही हो? पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, मेरे साथ आके काम करवाओ। लड़कियां घर का काम करती हुई अच्छी लगती हैं। माँ, मैं सांस लेना भी छोड़ दूं, क्योंकि मैं लड़की हूँ ना। ये बुढ़ा अपनी जिंदगी से नफरत करता है, लेकिन तभी उसने यमराज को दरवाजे से गुजरते हुए देखा। वो खुश हो गया और तुरंत उनसे बात करने के लिए दौड़ पड़ा। वो यमराज के पास जाकर बोला, मेरी जान ले लो, लेकिन यमराज उसे बोले, बुढ़े अभी तेरी बारी नहीं आई, और आगे बढ़ गए। बुढ़े को ये बात हजम नहीं हुई और उसने मरने का नाटक किया, लेकिन यमराज ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। फिर वो यमराज से भीख मांगने लगा, लेकिन यमराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने यमराज की कुल्हाड़ी तक चुराने की कोशिश की, लेकिन यमराज ने जादू से अपनी कुल्हाड़ी को वापस ले लिया। अब बुढ़ा हार मानने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक खूबसूरत नर्स पर पड़ी जो उसे मुस्कुराकर देख रही थी। बुढ़ा तुरंत अपनी सारी परेशानियां भुलाकर नर्स की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा। उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल आई और उसे समझ आया कि वो हार्ट अटैक से मर चुका है। यमराज ने उसे देखा और गुस्से में माथे पर हाथ रख लिया। अगले ही पल बुढ़ा अचानक अपने कमरे में जागा और पता चला कि वो तो बस एक सपना देख रहा था। 2 दोस्त सफर पर जा रहे थे। रात हो गई और वो टेंट लगाकर सो गए। रात को एक दोस्त की नींद खुली। उसने दूसरे दोस्त को जगा कर कहा, आसमान की तरफ तुझे क्या नजर आता है? दूसरा दोस्त बोला, बहुत सारे सितारे। पहला दोस्त बोला, इससे क्या पता चलता है? दूसरा दोस्त बोला, आसमान कितना खूबसूरत है। पहला बोला, अबे न्यूटन की औलाद, टेंट चोरी हो गया है। तेरी वजह से हुआ सब। नहीं, तेरी वजह से।